नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। क्या समीर वानखेड़े ने अब राजनीति के अखाड़े में उतरने की ठान ली है? चर्चित आईआरएस अधिकारी और एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का नाम अब महाराष्ट्र के राजनीतिक पटल पर चर्चा का विषय बन चुका है। सूत्रों के अनुसार वे एकनाथ शिंदे के अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल होने की योजना बना रहे हैं और धारावी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आइए इस रोचक राजनीतिक यात्रा के पीछे की कहानी जानते हैं और देखते हैं कि समीर वानखेड़े का यह कदम महाराष्ट्र की राजनीति में क्या नया मोड़ ला सकता है। समीर वानखेड़े जो 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं, अब धारावी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़कर वे अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। धारावी का चुनाव उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है, खासकर जब वे एनसीबी में रहते हुए कई विवादों के केंद्र में रहे हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की महायुति सरकार का गठन बीजेपी के साथ हुआ है। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत उथल-पुथल देखने को मिली। बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी ने 165 सीटों में से 105 और शिवसेना ने 126 में से 56 सीटें जीती थी। वर्तमान में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 शिवसेना और 2 एनसीपी नजर आ रहे हैं। शिंदे गुट की शिवसेना बीजेपी के साथ है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस के साथ खड़ी है। समीर वानखेड़े उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गोवा की एक क्रूज से अरेस्ट किया था। उस समय उन पर आरोप था कि उन्होंने क्रूज पार्टी में ड्रग्स का सेवन किया। हालांकि बाद में कोर्ट ने आर्यन को बरी कर दिया। इस मामले में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, जिससे उनकी छवि पर दाग लगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनका राजनीतिक सफर इन विवादों से प्रभावित होगा या नहीं। चुनाव आयोग ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा, जो 20 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। इस चुनाव में कुल 9.63 करोड़ वोटर्स हिस्सा लेंगे। अब सभी की नजर इस चुनाव पर टिकी हुई है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में शिंदे गुट, एनसीपी अजित गुट और बीजेपी शामिल है, जबकि दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव गुट की शिवसेना शामिल है। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर सहमति न बनने के कारण शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। इसके बाद 2021 में शिंदे गुट ने शिवसेना का गठन किया और 2023 में अजित पवार ने शरद पवार के एनसीपी से नाता तोड़कर नया गुट बना लिया। जुलाई 2022 से शिंदे सरकार का अस्तित्व है और अब देखना यह है कि समीर वानखेड़े का राजनीतिक करियर किस दिशा में बढ़ता है। क्या वे धारावी सीट से चुनाव लड़कर अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगे? समीर वानखेड़े की राजनीति में एंट्री महाराष्ट्र की राजनीतिक फलक पर एक नई हलचल का संकेत है। क्या वे धारावी सीट पर अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे? क्या उनका अनुभव और चर्चिता उन्हें चुनावी जंग में जीत दिलाएगी? इस रोचक राजनीतिक सफर पर नजर रखने के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ। हम आपको हर नए राजनीतिक घटनाक्रम का विश्लेषण और ताजा जानकारी प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।